अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 सेवन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस एक्सरसाइज के 5 फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या था, सॉल्व करना था हमने डिवीजन को। तो ये डिवीजन हम किस तरह सॉल्व करे थे, पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। 5/6 दरमियान में साइन किसका, डिवाइड का। 7/12 तो इसको किस तरह करते होते हैं, 5/6 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए ये जो 7/12 है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मतलब 12 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। और अब हमने देखना होता है कि कटिंग होती है कि नहीं होती। अगर कटिंग होती हुई तो हमने कटिंग करानी। जिस तरह ये देखें 6 1 6, 6 2 12। तो ये 7 और 5 नहीं कटिंग होती, इनकी नहीं कटिंग होती, ये नहीं होगी। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, इज इक्वल टू 5 × 2 ओवर में 1 × 7 इज इक्वल टू 10/7। बस सिंपल सा काम है ये। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 -7/16 डिवाइडेड बाय 1/8। मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए इस वाली को हम क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। ये जो 8 नीचे ये ऊपर आ जाएगा, 1 जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा इस तरह। अब देखेंगे कटिंग हो रही है 8 1 8, 8 2 16। तो ये माइनस जो है ना, ख्याल रखना है इसका, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर में क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर है क्या आ गया, -7/2। तो इसका थर्ड पार्ट है -6/5 डिवाइडेड बाय 8/1। सेम कुछ मिलती जुलती चीज़ें। अब इसी तरह ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में करना ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाए स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करते होते हैं, ये 8/1 को उल्टा देते हैं। ठीक है, तो उल्टा दिया, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2 3 2 के टेबल में जब 8 नीचे आ जाएगा, 2 3 6, 2 4 8। पीछे कुछ भी कटिंग नहीं होता। माइनस का खास ख्याल रखना, माइनस को इग्नोर निगलेक्ट नहीं करना। -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर वालों ने ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होना, नीचे डिनोमिनेटर्स वालों ने डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होना। मतलब नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे वाली के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/20। इसी तरह इसका 4 पार्ट है, बहुत इजी है, जस्ट डू प्रैक्टिस, आप इन शेयर कर लेंगे आसानी से। 16/15 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -18/1। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता हमने क्या करना होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना होता है कन्वर्ट। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वो कैसे होता है, तो जो -18 है वो नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर। ये जो माइनस होता है ना, ये पूरी वैल्यू के साथ होता है, ये ऊपर लिख लो, नीचे नहीं हम लिखते होते, हम दरमियान में लिख देते होते। जिस तरह ये मैंने लिख दिया -1/18। अब कटिंग किस तरह हो रही है, 2 के टेबल में हो रही है। 2 8 16, 2 9 18। तो पीछे क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई -1। तो ये माइनस था तो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, ये आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 9, तो -8 मल्टीप्लाई 1 -8/35। जब ना 15 को मल्टीप्लाई इस तरह करके देखना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। देखें 9 5 9 का 5 तक टेबल पड़ा तो 45 होता है। 4 इधर कैरी, 9 1 9। जब 9 में 4 ऐड करेंगे तो वो 13 हो जाएगा। 135 इसका आंसर इस तरह आ गया। अब ये एक और चीज़ है, ये देखेंगे, ये भी इसी तरह से इसका है, ये 5 पार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, -3/10 डिवाइडेड बाय -21/40। सबसे पहले तो देखो ये माइनस को इग्नोर नहीं करना। -3/10 इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको क्या करते होते हैं, हम उल्टा देते हैं। ये हो जाएगा 40/21। अब कटिंग हो जाएगी, 10 1 10, 10 4 40, 3 1 3, 3 7 21। पीछे क्या बचा था, इधर देखिए, ये माइनस और ये माइनस। मैंने आपको बताया था ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बट माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पीछे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर नीचे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आंसर आ जाएगा 4/7। इसी तरह इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में अब एक चीज़ है आपको जो समझने वाली, ये 4 कंप्लीट 1/16 डिवाइडेड बाय -1, 1 कंप्लीट है, 5/8 है। अब यहाँ पर क्या करते होते हैं, ये जो 4 होता है ना, इसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 4 16 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये क्या होता है, 24 होता है। 6 4
तो यहाँ पर 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, और 4 में जब 2 ऐड किए तो 6, मतलब जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर 64 आया। और ये जो ऊपर वाला 1 होता है उसको जमा कर देते होते हैं, इस तरह ये आएगा 65/16 डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी हमने इसका ये वाली होल ये था ना मिक्स्ड फॉर्म में था ना, मिक्स्ड फॉर्म से हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में किया। तो इधर देखें ये माइनस वैसे ही लिख देना, माइनस वैसे ही साथ लिख दिया। इधर 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 में जब आंसर फिर ऊपर वाली रकम को अंदर प्लस कर देते थे, 8 में जब ऐड किए 5 तो 13 आ गया। ओवर में वही वैल्यू होगी जो नीचे होती है, 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको उल्टा देते हैं, मल्टीप्लाई माइनस वैसे ही 8 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 13 1 ज़ा 13, 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 65 होता है, इस तरह 5 और 6। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से आएंगे तो ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना, ये माइनस हम शुरू में लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, -12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -5/6। अब आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम कंसीडर क्या कर लेते होते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। इक्वल में -12 वैसे ही नीचे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमने इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, ज़रब में, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको उल्टा देते होते हैं। ये 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, इस तरह। तो अब कटिंग हो रही है, कुछ भी कटिंग नहीं हो रही। जब कटिंग ना हो रही हो तो ये देखिए माइनस माइनस, ये दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले माइनस और प्लस को सॉल्व करते होते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि ये आ जाएगा 72/5। अब ये देखो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली छोटी, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आंसर ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड करके इस तरह आंसर लिख दोगे। तो ये 14 आंसर है, जो रिमेनिंग हम इस तरह लिखते होते 14 2/5 इस तरह। अब इसी तरह इसका 8 पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है -1 कंप्लीट 10/19 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड हो रहा है, -5/58। तो अब आपने पहले इसको सॉल्व करते तो ये जो इसका मिक्स कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे 19 से, तो 19 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया 19, और उसमें ऐड कर देते, किसको ऐड करते थे, इस 10 को, तो ये हो जाएगा 29/19, माइनस वैसे 7। अब डिवीजन में -7 वैसे ही 5/58 लिख देना है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो ये वाली जो चीज़, ये वाली वैल्यू, इसको हमने क्या कर देना होता है, उल्टा देना, उल्टा के लिख दिया हमने। तो यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ कटिंग नहीं हो रही, कोई एक भी सिंगल नंबर भी नहीं कट हो रहा, तो हम क्या करते थे, माइनस माइनस प्लस हो गया। 19 को मल्टीप्लाई करना 58 से, 29 को मल्टीप्लाई करना 58 से, फिर 9 ओवर में 19 को मल्टीप्लाई करना 5 से, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1682। 1682 डिवाइडेड बाय 95, इतना भी सही है। अगर आप आगे करना चाहिए तो उसे डिवाइड करके इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं आप। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या ये है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट यानी ज़रब क्या है, उसने कहा -1/10 है। उनकी 2 नंबर है, उनकी जो ज़रब है ना -1/10 है। इफ़ 1 नंबर इज, उसने कहा अगर उसमें से एक नंबर जो है 3/5 हो, फाइंड करे दूसरा नंबर कौन है। ये जो है ना, उसने कहा 2 नंबर की ज़रब जो है वो किसके इक्वल है, वो है -1/10। तो एक नंबर, ये आंसर बताया है 2 नंबरों का, तो उनमें से एक नंबर था -3/5, दूसरा नंबर कौन सा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1/10 को डिवाइड कर देंगे -3/5 से, इस तरह हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। देखें 1/10 डिवाइडेड बाय -3/5, तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में करेंगे यहाँ पर तो ये उल्टा दिया जाएगा, 5/3 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, पीछे क्या बचा, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1/6, इसका मतलब है कि ये दूसरा नंबर है हमारे पास 1/6। ठीक है, थोड़ी सी समझ के करने वाली होती हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स, मुश्किल कुछ भी नहीं होता इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, डिवीजन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में कह लो। ठीक है, शुड वी मल्टीप्लाई बाय द रैशनल नंबर, शुड चाहिए मल्टीप्लाई करना उसे -15/14 से। इससे हमने क्या, उसने कहा मल्टीप्लाई किया, एंड हासिल क्या किया हमने,
-3/7। अब क्या करेंगे, जो हमने हासिल किया उसको पहले लिख लेना -3/7 और डिवाइड कर देना किसके साथ, -15/14 के साथ। तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने मल्टीप्लाई किया था और ये उसने कहा हासिल, उसका आंसर आया, गेट हुआ ना, गेट का मतलब हासिल कर लिया। जो हासिल किया उसे पहले लिखोगे, जो आपने वही मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना उसने कहा इससे, तो इसे डिवीजन में लिख के फिर ही मल्टीप्लाई में आगे हम कर लेंगे कन्वर्ट। -3/7 इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको उल्टा देते होते हैं इस तरह, फिर ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग होने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। वो क्या होता है, 3/5, 3 ये प्लस का, तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा मतलब -3/5। इसी तरह -7/12 इसका एडिटिव इनवर्स क्या, ये माइनस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में होगा, +7/12। ये माइनस देखें, अब ये माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस बाहर है, अंदर -8/15, ये माइनस का है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का होगा। मतलब जो वैल्यू थी है ना 3/5, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस में होगा। लाइक दैट ये हमारे पास 3/5 है, इसका माइनस इनवर्स क्या 3/5, तो इस तरह ये 0 हो जाएगा। तो जो एडिटिव इनवर्स वही होता है जिससे आंसर क्या आ जाए आपके पास 0 आ जाए। तो ये देखें, ये आप एक बड़े लेवल की चीज़ है, जस्ट ये देखें, अगर आपके पास 3/5 प्लस का ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/5। ये -7/12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 7/12। यहाँ पर 2 माइनस थे, हमने बाहर वाले माइनस को देखना ही, अगर बाहर माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, इसी तरह अब इसका इधर देख लें, नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देख लें, तो इसमें क्या -7/5, 7 कंप्लीट 5/12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का होगा। यहाँ पर माइनस हो तो प्लस का होगा एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पर क्या ये माइनस का, तो वो सिंपल वैसे ही होगा प्लस का। बस यही चीज़ है इसमें एडिटिव इनवर्स में आपने लिखनी है। नेक्स्ट इसका 10 क्वेश्चन है, आमना परचेज करती है, आमना ने खरीदा है 25/3 मीटर, इतना उसने कपड़ा खरीदा है, यूज्ड किया उसने, उसको इस्तेमाल कर लिया 13/9 मीटर, इतना उसने इस्तेमाल कर लिया। हाउ कितना इसके बाद कपड़ा बच गया, 25/3 मीटर कपड़ा उसने खरीदा है, जिसमें से 13/9 मीटर उसने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। तो यूज्ड लिखेंगे, यूज्ड कितना किया 13/9 मीटर, लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें। तो टोटल कपड़ा कितना है 25 मीटर, तो जाहिर बात हम क्या करेंगे, टोटल कपड़े में से जितना इस्तेमाल हुआ उसमें से माइनस कर देंगे, फिर ही पता चलेगा ना रिमेनिंग क्या बचा है। तो 25/3 - 13/9, इनका एलसीएम लेंगे 9 आएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो इस तरह करके 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है ना, इसको अंदर रखते हैं और इससे डिवाइड कर देते होते हैं, 3 3 = 9, आंसर 3 है, जो आंसर आया उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ गया, माइनस 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1, तो 13, तो 75 में से जब माइनस करेंगे 13, तो हमारे पास कितना कपड़ा उसने कहा लेफ्ट बच गया, 62/9 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, इफ़ 75/75/4 है kg राइस, इतने किलो चावल हैं, राइस मीन चावल है, इज टू पैक्ड, उसे पैक्ड करना है, बंद करना है किसी चीज़ में, किसी पैकेट में, इन 25/8 kg पैकेट, मतलब इतने पैकेट का होना चाहिए, वो टोटल इतने kg चावल है और उसको इस तरह पैक करना है कि हर पैकेट में 25/8 kg पैकेट मतलब हो चावल हो। तो हाउ मैनी पैकेट्स, टोटल चावल कितने पैकेट्स बनेंगे ये बताना हमने। टोटल चावल कितने हैं 75/4 और कितने का पैकेट होना चाहिए 25/8, तो कितने पैकेट बनेंगे यही बताना है ना। तो हम डिवाइड कर देंगे टोटल चावलों में के साथ, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह, और आपको पता है इसको ज़रब देने के लिए इसको उल्टा देते हैं, उल्टा दिया, कटिंग क्या हुई 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो अब ये 5 5 = 25 होता है, 5 1 = 5, 5 5 = 5 को जब हम करते हैं 25, ये आपको इधर ना इस तरह समझ नहीं आनी, इसलिए मैंने इस तरह करके दिखा दिया कि इस तरह डिवाइड करें, क्योंकि मैं यही बता रही थी 5 1 = 5, 2 बचना इधर चला गया, फिर 5 5 = 25 हो गया, तो शायद वो आप कंफ्यूज हो जाते, मैंने ये डिवाइड करके बता दिया। इस तरह यहाँ पर 15 आ गया, फिर 5 1 = 5, 5 3 = 15, पीछे क्या बचा 3 × 2, नीचे 1 1 बचा, इसका मतलब 6 पैकेट, 6 पैकेट बनेंगे, हर पैकेट में कितना होगा 25/8 kg चावल होंगे। अब इसका बी पार्ट देखें, हाउ मच राइस इन 20 पैकेट, कितना उसने कहा कितने चावल होंगे 20 पैकेट में, ऑफ मैस उसका होगा 24/15 kg ईच।
तो उसने कहा है 20 पैकेटों में इतने चावल है हर पैकेट में, 20 पैकेट है और हर पैकेट में कितने चावल है 24/15। तो हमने बताना टोटल चावल कितने हुए इस तरह। तो क्या करेंगे, ये जो चावल है 25/15 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, क्योंकि हर पैकेट में इतने चावल है ना, इतने किलो, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करके कटिंग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल चावल कितने हैं 20 पैकेटों में। तो हम क्या करेंगे 5 3 3 के टेबल में हम क्या करेंगे 5 के टेबल 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 8 24। तो ऊपर क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि इक्वल होता है किसके 82 के। इसका मतलब जो टोटल राइस है ना वो कितने हैं 20 पैकेटों में 32 किलो है, 32 kg है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ज़ारा 235/7 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल यूज करती है। यूज कितना करती है 2/14 लीटर, इतना टोटल उसके पास ऑयल है। कितने लीटर ऑयल है 235/7 उसके पास लीटर कुकिंग ऑयल है। यूज कितना करती है 2/14, इतना इस्तेमाल करती है। उसने कहा फिर वापस बाकी कितना बचा, अब हमें पता टोटल ऑयल कितना है 235/7, तो इस्तेमाल उसने किया इतना, तो माइनस कर देंगे। डेफिनेटली माइनस करते तो हमें समझ आती है ना। तो माइनस जब करते होते हैं ना, तो जब माइनस इधर है इस तरह, ये ऊपर नीचे कटिंग होती है, मल्टीप्लीकेशन में इधर इधर कटिंग हो जाती है। तो जब इस तरह हो तो ऊपर नीचे, ये था 2 1 2 2 7 14, तो ये पीछे बचा 235 माइनस 1/7 और ये 7 इधर भी है, 235 के नीचे भी 7 है, इनका एलसीएम लेंगे 7 आएगा। तो 235 में से जब माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि इतना ऑयल अभी पीछे वापस बाकी है उसके पास। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।